हाँ तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम इंद्रदीप कुमार है। मैंने इस वर्ष 2024-25 में बिहार बोर्ड में का परीक्षा दिया। हर साल की भांति इस साल भी बिहार बोर्ड ने अपना न्यू सिलेबस पैटर्न लागू किया, लेकिन इस बार कुछ अलग किया है। आप लोग भटके नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस को बताऊंगा और कितने नंबर कहाँ से पूछे जाएंगे इसके बारे में मैंने डिस्कवर करूंगा। और मैं ये पहले बता दूं, मैंने इस वर्ष 2024-25 में जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने पूरे स्कूल में फर्स्ट टाइम लाया। तो इस तरह से मैं आपको पूरा, हम जैसे कि बिहार बोर्ड के द्वारा हर वर्ष मेनली 6 एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें कि पहला होता है पत्र लेखन होता है। पत्र लेखन होता है 5 नंबर का। आप पत्र लेखन लिखे या तो आप यहाँ पे संवाद बना सकते हैं, यानी कि दो आपको कोई टॉपिक दिया कि कोरोना वायरस या तो पर्यावरण के बारे में दो लोगों के बीच संवाद करें, वो 5 नंबर का होता है। यहाँ तक हो गया। आपके आगे चलेंगे तो आगे में आपको होता है, आप जो बुक पढ़ते हैं, यानी मेनली रूप से तो वर्णिका से उतना नहीं आता है। वर्णिका से आएगा तो पहला चैप्टर का सकता है, यानी मगम्मा का दही वाली मगम्मा, या तो गोदली भाग से आता है हर बार। दो गोदली भाग से आएगा तो वही पदभाग से आएंगे, यानी कि कोई कहानियाँ दे दिए, उनका सारांश कहेंगे लिखने के लिए, यानी आपको व्याख्या करने के लिए। व्याख्या करने के लिए आपको आएगा, व्याख्या करने के लिए 2 रहेगा, 2 में आपको 1 बनाना है और वो 5 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स का होता है, यानी आपको हो गया इधर 50। आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं तो यहाँ तो आपका 50 नंबर हो जाएगा। इसे उपस्थित गद्यांश में 1-2 नंबर काटता है, सबका काटता है, यानी 50 इधर हो जाएगा आपका 20, 30, 40 मार्क्स हो गया। अब होता है आपका प्रश्नोत्तर। आप होता है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर होता है। प्रश्नोत्तर मेनली रूप से होता है 10 होता है, जिसमें कि 10 होता है, जिसमें कि आपको बनाना होता है मात्र 5 बनाना होता है, और प्रत्येक प्रश्नोत्तर 2 मार्क्स का होता है, यानी इधर 10 मार्क्स हो गया। यानी टोटल आपका जो हो गया 50 ऑब्जेक्टिव हो जाता है। 50 ऑब्जेक्टिव मार्क्स का होता है, और सब्जेक्टिव जो होता है 50 मार्क्स का होता है, यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है एग्जाम। उपस्थित गद्यांश तो आपके ऊपर में जैसे कि रहेगा, जैसे कि बात कर लें, जैसे कि इस तरह का एक गद्यांश लिखा देगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक का है, यानी कि पहले आपको एक गद्यांश दे देगा उपपत्ति, जो कि आप कुछ भी कोई भी मामला को उठा के दे देगा। यहाँ 5 × 2 10 नंबर का रहेगा। यहाँ पे गद्यांश को पढ़िए, ध्यान रूप से आप गद्यांश को पढ़िए, फिर यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसके यहाँ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उत्तर उसका लिख देना है। अब यहाँ पे 5 जो है प्रत्येक 2-2 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का हो गया। फिर इधर 1 हो गया, फिर खो नंबर होता है यहाँ दे देने के लिए। आप ये दोनों में से कोई एक बनाना होता है, ठीक। और उसी करके होता है उपस्थित गद्यांश। निबंध देखिए, हर साल निबंध आता है गंगा नदी। मेनली रूप से 3-4 जो निबंध है वो आपको याद करने होंगे, वो याद कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर फिक्स है। और यहाँ देखिए, जैसे मैंने बताया था 250 से 300 मार्क्स में शब्दों में लिखना है निबंध को। 250 से 300 शब्दों में लिखना है। देखिए 250 से 3 शब्दों में है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 3 शब्दों में लिखें। और कहेंगे कि आप लिखना कैसे है 250 से 300 शब्दों में, वो भी आपका बताया गया यहाँ पे कि गंगा नदी है, गंगा नदी पे आपको कैसे लिखना है। गंगा नदी का पहले परिचय देना है, धार्मिक दृष्टि से महत्व गंगा नदी का बताना है, प्रदूषण की समस्या बताना है गंगा नदी में, सफाई के लिए अभियान बताना है गंगा नदी पे, निष्कर्ष गंगा नदी को कैसे सब संविधानों से कैसे समाधान करना पड़ेगा, समाधान को इतना करना पड़ेगा, उसी तरह से दिया गया है। उसके बाद जो हमारा होता है पत्र लेखन होता है, जैसे क्या लिखा हुआ, अपने प्रखंड के प्रमुख
के पास एक पत्र लिखें जिसमें सड़क बनवाने का अनुरोध हो। या तो आप संवाद लिख सकते हैं, मित्रता के महत्व पर दो छात्रों के बीच होने वाला संबंध को लिखें, ये 5 मार्क्स का है, लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रश्नोत्तर, जैसे कि प्रश्नोत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न का 2 मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 10 मार्क्स है, इसमें आप 5 लिख सकते हैं। उसके बाद छठा आता है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। शब्द सीमा लगभग 100, यानी जो व्याख्या आपको करना है वो 100 शब्दों में करना है, 100 शब्दों में करना है। और जैसे कि यहाँ पे हमारे को जो एग्जाम दिए इस बार, उसमें लिखा हुआ था संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। ये हमारे चौथे गोदली भाग के चौथे या 5वां चैप्टर की ये है, गोदली भाग की चौथा या 5वां भाग के हैं, और ये पद गद्य भाग के हैं। और नंबर दूसरा है सप्रसंग व्याख्या करें। देवता कहीं सड़कों पे गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों खलिहान में। ये दिनकर साहब की लिखी हुई कहानियां हैं, और इसके का असर आपको व्याख्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना है, यानी कि जैसे कि लिखता है प्रस्तुत पंक्ति हमारे गोदली भाग 2 के, ऐसे करके पूरा लिखना है। आप लोग समझ चुके होंगे। ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, टोटल 100 मार्क्स का होता है, और जिसमें कि 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। और 15 मिनट जो होते हैं आपके पूरा क्वेश्चन पढ़ लेने के होते हैं, क्वेश्चन कहीं फटा नहीं हो, कहीं कुछ छोटा हुआ नहीं हो, तो आप प्रश्न बदल सकते हैं, यही होता है। और ये होता है विषय कोड रहता है, सब कुछ लिखना होता है। तो जैसे कि आप बताइए 100 मार्क्स का होता है, ये समझ गए। अब आपको हम ले चलते हैं संस्कृत भाषा पे, जो हमारी दूसरी भारतीय भाषा है, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा पे चलते हैं। संस्कृत भाषा आप लोग नोट करते जाइए। देखिए, जब तक आप बिहार बोर्ड के सिलेबस के द्वारा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप 450 नहीं ला सकते हैं। कुछ भी कर लेंगे 450 नहीं आएगा। इसलिए आपको सिलेबस पता ही नहीं है, आप पढ़ते जा रहे हैं। कोई एग्जाम में कुछ और आता है, आप पढ़ रहे हैं कुछ और। ये कोई NCERT पढ़ रहा है, कोई भारतीय वन का पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट फ्रेंड का पब्लिकेशन पढ़ रहा है। आपको बस पढ़ना है एक भारतीय वन। हमें आपको बता देंगे कौन सा बुक कौन सा पढ़ना है, अभी बता देंगे। पहले हम सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर दूसरा जो आता है हमारा संस्कृत आता है, संस्कृत को भी बता देते हैं। नंबर दूसरा आता है संस्कृत। संस्कृत भी पूर्णतः 100 मार्क्स का होता है, ये भी 100 अंक का होता है। यानी कि आप पासिंग मार्क्स भी लाना चाहते हैं, आप 3 चीज जो है आप कर लीजिए। पहला मैथ बहुत आसान, बहुत आसान। हम जो आपको फॉर्मूला लिखा देंगे उस पर आप बना लिए, और वो बना लिए 100 मार्क्स तो आपका लिखा हुआ है। और नंबर दूसरा है संस्कृत, और नंबर तीसरा है हिंदी। ये तीनों पे आपका पकड़ हो गया। और विज्ञान पे तो 400 अंक का कोई नहीं रोक सकता, 400 अंक। तो चलते हैं नंबर दूसरा संस्कृत पे। संस्कृत भी जो है मेन रूप से तो 2 होते हैं, लेकिन सब पढ़ते हैं 1। दूसरा नंबर से भी कुछ कुछ आता है, लेकिन आप पहले वाले सब भी पढ़ लेते हैं। दूसरा वाला तो थोड़ा नहीं चलता है। पहला वाला जो होता है ये प्यूसम भाग 2, प्यूसम भाग 2 होता है जो, वो पढ़ लिए। नंबर दूसरा इसमें होता है व्याकरण। कई लोग व्याकरण से डरते हैं, लेकिन गलत। मैंने उतना व्याकरण नहीं पढ़ा, मैंने जो पढ़ा उससे मेरा 91 मार्क्स यानी 91 मार्क्स आया है मेरे संस्कृत में। मैंने एक दिन भी व्याकरण नहीं पढ़ा, बस थोड़ा थोड़ा देख लेता था, समझ लेता था, बस एग्जाम में वो फोड़ के आ गया। कई लोग थे जो पढ़े व्याकरण, लेकिन उसका 70 से गया। लेकिन आपको मैंने जो ध्यान देना है प्यूसम भाग 2 पे देना है। इसमें इससे ज़्यादा भाग कुछ नहीं है, इसमें 14 इसमें 14 पूरा अध्याय है, 14 अध्याय है। और आप एक अध्याय 14 अध्याय है,
जिसमें कि आप माने तो कि पहले आपको हम सिलेबस इसका 14 अध्याय है, जिसमें कि आपका गद्य भाग से 15 मार्क्स मानिए, पद भाग से 15, द्वैत भाग से 10, यानी जो है गद्य भाग से 15 नंबर का आता है, 15 आंसर, पद भाग 15। फिर आपका व्याकरण से 25 हो गया, व्याकरण से 25 अंक आते हैं, व्याकरण से सिर्फ 25 अंक आते हैं। आपको तो व्याकरण पढ़ेंगे तो, लेकिन आप गद्य और पद भाग पढ़ लिए तो आपका 30 मार्क्स आ गया। और नंबर दूसरा आता है, यहाँ पे होता है अनुवाद होते हैं, अनुवाद आ जाते हैं आपका 16 नंबर का, अनुवाद आते हैं 16 मार्क्स का आ जाते हैं, 16 मार्क्स का अनुवाद आ जाते हैं। और नंबर दूसरा होते हैं उपपत्ति गद्यांश 13 मार्क्स के आते हैं, उपपत्ति गद्यांश 13 मार्क्स का आते हैं, उपपत्ति गद्यांश 13 मार्क्स के आ जाते हैं। और जो होते हैं संस्कृत पत्र लेखन होता है, संस्कृत पत्र लेखन होता है 2 गुना 4, 2 बनाना होता है, ये 8 मार्क्स का हो जाता है। और अनुवाद तो 13, अनुवाद भी 13, यानी कि होता है कि अनुच्छेद लिखना होता है, अनुच्छेद 13 मार्क्स का होता है, अनुच्छेद 13 अंक का हो जाता है, अनुच्छेद 13 अंक का हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा अनुवाद, ये तो अनुवाद नहीं होगा, ये 16 मार्क्स, सॉरी ये अनुवाद नहीं होगा, प्रश्नोत्तर होगा, प्रश्नोत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इधर अनुवाद 6 अंक का, 6 अंक का, 6 अंक का अनुवाद हो जाएगा। यहाँ से जो यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये एग्जाम में आते हैं 50 अंक का, जोड़ लीजिए 16, 13, 8, 13, 6, 6 3 2 8 16 17, 17 3 20, 26, 2 3 4 5 56, यानी कि 56 तो नहीं होते हैं, 56 नहीं होते हैं, एक मिनट कहीं तो गड़बड़ हुआ यहाँ पे। लगभग 3% 16 मार्क्स का होता है, ठीक है। अनुच्छेद 7 मार्क्स का होता है, और जो बराबर में 6 बचा है, 6 अंक, वो अनुवाद 6 अंक का होते हैं, यानी कि आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 50 अंक, ये 50 अंक का हो जाता है आपका। ये आपका हो गया, इधर का हो गया सब्जेक्टिव का। फिर यहाँ हो जाता है 50 अंक, ये आपका हो जाता है ऑब्जेक्टिव का। यानी आप मेन रूप से गद्य भाग पे 14 जो यहाँ पे 14 जो अध्याय है, उस अध्याय पे आप मान सकते हैं प्रत्येक अध्याय को 3 मार्क्स मान लीजिए आप, 42 होगा, यानी 45 अंक मानिए, 45 अंक का आपके बुक से पूछा जाएगा, 45 की बुक से पूछा जाएगा। 45 में आपका कैसू आपका आप 35 से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, 35 से 38 बना पाएंगे। और जो 12 होगा वो 12 आपका बनेगा या द्वितीय पाठ से, या तो आपको व्याकरण से बनाना पड़ेगा, ये होता है सर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसमें आपका तो भारतीय भवन नहीं चलेगा, इस समय भारतीय भवन नहीं आता है, इसमें आता है बीटीसी बुक आता है, बीटीसी बुक आता है। आपको नेक्स्ट क्लास में हम सब बुक दिखा देंगे, कौन बुक कहाँ से कैसे पढ़ा जाता है, ठीक। और आपका सबको हिंदी हम दिखा देंगे। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम जाते हैं गणित विषय पे, नेक्स्ट आते हैं गणित, मैथमेटिक्स, गणित।
मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पे आते हैं। ये जो आपका 100 मार्क्स का हुआ उसका हम अभी क्लास लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कैसे तैयारी करना है, कौन बुक से करना है, ये आपको हम डिटेल में बताएंगे। ये सब तो आपको बता रहे हैं मैं भी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स ये मेनली रूप से 100 अंक का होता है, 100 अंक का होता है। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि मेरा मैथ मजबूत बहुत कमज़ोर है, कोई कहता है बहुत मजबूत है। इस बार जो हुआ है ना, जिसका मैथ मजबूत था वो चला गया, 70 लाया। जिसका मैथ कमज़ोर था उसका कारण एक ही था, वो प्रैक्टिस किया ही प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस करने के लिए भी बुक होता है, प्रैक्टिस करने के लिए मात्र एक बुक आएगा, एक बुक। आप अर्चना भाग ले लीजिए, क्लास 10 का 100% गारंटी दूंगा। कोई बुक पढ़े न पढ़े, आप अर्चना पढ़ लीजिए तो आपका 80 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, 80 नंबर आ जाएगा। अर्चना पढ़ लीजिए तो 80 मार्क्स इस पे लिखा हुआ है, 80 मार्क्स आपका लिखा हुआ है अर्चना से। और आप मेनली पढ़ें तो भारतीय भवन पढ़ें, बीटीसी पढ़ें, आपका भारतीय पूरा बेस मजबूत है तब आप बीटीसी पढ़ सकते हैं, नहीं तो सबसे बेसी बीटीसी संभव नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद एग्जाम दिया है तो मैं बता रहा हूँ। आप कहें हम बीटीसी पढ़ेंगे, अति बिहार सरकार का है, बिहार सरकार का है तो उतना उसमें सिलेबस नहीं होता, आप उतना मेहनत उस पर नहीं कर सकते हैं। आप नंबर उठाना चाहते हैं, नंबर लाना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं भारतीय भवन। भारतीय भवन का मैथ आता है, 200 रुपया में आता है, वो ले सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा होगा मैथ। आप बताते हैं मैथ में कहाँ से कितना मार्क्स पूछा जाता है। मैथ में पहले हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव या एग्जाम पैटर्न जो होता है। हम एग्जाम पैटर्न का बात करेंगे। अब अजवा काम करो ने। एग्जाम पैटर्न जो होता है वो 2 भाग में होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है जो आपका 100 होगा, जिसमें आपका बनाना होगा 50 1 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का ये हो गया। अब ये होता है सब्जेक्टिव, 2 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्टिव 2 होते हैं, सब्जेक्टिव 2 होते हैं, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। लघुत्तरीय 30 होते हैं, जिसमें आपको बनाना है हाफ, जिसमें आपको हाफ बनाना है यानी 15 बनाना है। 15 इंटू 2 यानी 30 मार्क्स का ये होता है। अब दीर्घोत्तरीय रहता है 8 में आपको बनाना है हाफ यानी 4 बनाना है। 4 गुना 5 बराबर 20 मार्क्स, यानी कि लघुत्तरीय से आपका 30 मार्क्स का होता है और दीर्घोत्तरीय से आपका 20 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का। लघुत्तरीय तो मेनली आता है, लघुत्तरीय तो अलग अलग हम बता देंगे, अभी बता देंगे कि किस चैप्टर से कितना बजट है, कितना भार है, वो बता देंगे हम नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपका दीर्घोत्तरीय में हम अभी बताएंगे। आप कुछ ना 5 नंबर आपका ऐसे हो जाएगा, 10 नंबर पहला थ्योरम, प्रमेय संख्या नहीं, प्रमेय उसको कहते हैं। सिर्फ प्रमेय आप 10 होता है वो आप रट लीजिए, 10 ही होता है, हल्का होता है, रट लीजिए। जो हम तो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उससे रट लीजिए, आपका पक्का वो 5 नंबर आएगा ही आएगा। आप 5 नंबर लेके उतना क्या करेंगे, 10 वो है आधा पेज का सवाल है, 1 पेज का, आप 10 पेज में आपको 5 नंबर मिल रहा है, ये फिक्स से 5 नंबर आएगा इसका। और नंबर दूसरा आता है हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई की दूरी, उससे 5 नंबर आता है। नंबर तीसरा आता है माध्यक बहुलक में 2 ही चीज आएगा, माध्यक या तो बहुलक, ये आपका जरूर आएगा 5 नंबर, यानी 15 मार्क्स का इधर हो गया आपका। और नंबर चौथा होता है आप त्रिकोणमिति बना ले या तो और कुछ बना ले, या तो त्रिकोणमिति जैसे कि यहाँ पे हमारे लोग में दिया था, हम तो बनाए थे, वो नहीं बनाए थे। हाँ, ये आलेख खींचने के लिए आपका ग्राफी भी करता है, काहे चिंता आप कर रहे हैं साहब। देखिए क्या क्या बनाना है, ऊंचाई दूरी से 5 नंबर आएगा,
ऊंचाई दूरी से 5 नंबर आ जाएगा। प्रमेय से 5 नंबर आ जाएगा। प्रमेय थ्योरम 5 नंबर आ जाएगा। ग्राफ से 5 नंबर आएगा। ग्राफ से 5 नंबर आएगा। अब बहुलक ले लीजिए या माध्यक ले लीजिए, या माध्यक ले लीजिए। 5 नंबर यानी 20 नंबर ये आपका लिखा हुआ है। 2 नंबर या तो 30 को रहता है, उसमें तो 15 को बनाइए देंगे। हम जो बताएंगे ना, हम जो हमसे पढ़ लिए, देखिए 15 को कैसे बनता है। आप देखते रहिएगा, बन जाएगा पूरा, हम गारंटी लेंगे। ऑब्जेक्टिव हल्का हल्का आता है। अब क्या साइन थीटा आप बताएंगे, नहीं आएगा, आराम आराम से बनेगा, चिंता ना लीजिए हमें। चलिए हो गया इसका, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अभी आप स्टार्टिंग में है ना, अभी से पढ़ाई शुरू कीजिए, देखिए कैसे क्या होता है। हम चलते हैं नंबर चौथा, अंग्रेजी पे। ये आपका लास्ट होगा अंग्रेजी। उसके बाद जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में, वो उसका सिलेबस थोड़ा थी, वो बताएंगे बुक कैसे करना है, कैसे रोज उस पर करना है। तब आपका वो 160 मार्क्स का वो होते हैं, तब वो 160 मिलेगा। और 40 मार्क्स आपके हाथ में। आप अगर रेगुलर स्कूल गए, टीचर के साथ अच्छे से व्यवहार किए, बिहेव किए, तब आपको वो 40 में 40 मार्क्स मिल जाएगा। अगर उधर से 40-40 मिल गया, तब आप टॉपर बन सकते हैं। मेरा तो 40 में 40 मिल गया था, हम क्या डेली स्कूल जाते थे। अब आपका है, अब वो आपके नज़र में कि कैसे 40 नंबर लेना है। ठीक है, अंग्रेजी पे चलते हैं। अंग्रेजी तो कोई खास है नहीं, अंग्रेजी कोई खास है नहीं, लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या बैंकिंग में जाना चाहते हो, उसमें आपको अंग्रेजी चाहिए। इसलिए अभी से ही स्टार्टिंग से ही करिए। अंग्रेजी भी 100 मार्क्स का होता है। अंग्रेजी भी 100 मार्क्स का होता है। अंग्रेजी 3 भाग में बांटा गया है। अंग्रेजी का तो 2 बुक है, 2 बुक है। नंबर पहला है पैनोरामा, पैनोरामा पार्ट 2। नंबर दूसरा नेक्स्ट है क्लास में सब कुछ अब होगा।